देखो भाई, ऐसा बहुत सारी बार तुम्हारे साथ चोट हुई होगी। तुमने दिया कांग्रेस को वोट, पर कांग्रेस का बंदा चला गया बीजेपी के अंदर, ठीक है, बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस के अंदर चला गया। तो ये जो चोट है, इस चोट को रोकने के लिए और इस डिफेक्शन, इसको बोलते हैं डिफेक्शन, इसको डिफेक्शन को रोकने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1985 के अंदर। और उसके अंदर ये बोला गया कि भाई देखो, 4 कंडीशंस के अंदर एक पर्सन की सदस्यता रद्द की जा सकती है, एमपी और एमएलए वाली सदस्यता रद्द की जा सकती है। कौन कौन सी वो 4 कंडीशन है, लेट्स। सबसे पहला तो यह है कि उसने वॉलंटरली पार्टी छोड़ दी, बोला अभी हमें को इस पार्टी में रहना ही नहीं है, और बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो फिर एक तरह से क्या है, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, फिर एक पार्टी वॉलंटरली छोड़ दी, उस पार्टी के वोट बैंक से ही उसको वोट मिला था, ठीक है, तो उसने छोड़ दी, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट प्लेयर है, इंडिपेंडेंट प्लेयर ने क्या करा कि खड़ा निर्दलीय हुआ था, फिर उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, है ना, पहले कांग्रेस को भी गाली दे रहा था, बीजेपी को गाली दे रहा था, फिर जाकर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। या फिर तीसरा जो होता है वो नॉमिनेटेड मेंबर होता है। नॉमिनेटेड मेंबर के साथ एक ऐसे बोलते हैं कि 6 महीने तक तू देख ले भाई, तो कोई पार्टी ज्वाइन करनी तो कर ले, पर अगर तू 6 महीने बात करेगा ना, तो मतलब तेरे मन में खोट है, तो तेरे पे फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, राइट। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल पास करना है, मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर इस तरह का कोई भी बिल जिसके ऊपर विप लगा हुआ है, राइट। तो उस केस के अंदर वो क्या कर देता है कि वोटिंग के अंदर थोड़ा सा कांग्रेस की वोटिंग करने की जगह बीजेपी की तरफ वाली वोटिंग कर देता है, राइट। तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, और इन सब केसों के अंदर उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर वो उसकी सदस्यता जो होगी, मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। बट ऐसा है कि वॉलंटरली रेजिग्नेशन दी है पार्टी से, अगर मान लीजिए 2/3 मेंबर्स जो हैं वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी बना लेते हैं या पार्टी छोड़ के चल जाते हैं, तो दैट इज अलाउड, मतलब मास डिफेक्शन इज अलाउड। 2/3 मेंबर्स, अगर मान लो किसी पार्टी में 100 लोग हैं, 100 में से 66 से ज़्यादा लोग जो हैं पार्टी छोड़ के चले गए, तो उसके अंदर डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, देन डिफेक्शन इज अलाउड। तो मास डिफेक्शन इज अलाउड, बट इंडिविजुअल डिफेक्शन इज नॉट अलाउड। अभी कौन डिसाइड करेगा कि भाई डिफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ? ये जो होगा चेयरपर्सन, ठीक है, जैसे मान लीजिए लोकसभा के टाइम पर स्पीकर करेगा और राज्यसभा के टाइम पे चेयरपर्सन करेगा। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि उनके डिसीजन पे, पहले नहीं हो सकता था, पर एक केस आया था, उस केस के बाद यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। समझ गए? ये पूरा तुमको एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने समझा दिया है। चलो, ये स्टैटिक सीरीज की सब वीडियो देखो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी मैं अभी नोट्स भी बना रहा हूँ, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ।